नीमच में आज समस्त राजपूत संगठन द्वारा विशाल और भव्य ऐतिहासिक शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। शौर्य यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में एकलिंग नाथ के दीवान श्री जी हुजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और महारानी महिमा कुमारी जी मेवाड़ सम्मिलित हुए। शौर्य यात्रा की शुरुआत स्पेंटा पेट्रोल पंप पर ग्वालटोली स्थित महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। शौर्य यात्रा में बड़ी संख्या में राजपूत समाज हाथों में तिरंगा और धर्म ध्वजा लेकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पर सवार रहे। डीजे और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ शौर्य गाथाओं का बखान करती स्वर लहरियां बिखरी। महाराणा विश्वास सिंह मेवाड़ खुली जीप में सवार रहे। महाराणा प्रताप का स्वांग रचकर घोड़े पर युवा शौर्य यात्रा में चले। भव्य और विशाल वाहन रैली के रूप में शौर्य यात्रा नीमच सिटी के मुख्य मार्गों से होते हुए बारादरी, तिलक मार्ग, नया बाजार, जाजू बिल्डिंग, पुस्तक बाजार, 40, भारत माता चौराहा, प्लेटिनम चौराहा होते हुए दशहरा मैदान पहुंचकर राजपूत समाज महासम्मेलन में परिवर्तित हो गई। शौर्य यात्रा का शहर के मुख्य मार्गों पर विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। जी महारानी साहब, आप आज नीमच पधारे हैं, क्या खास मौका है और किस तरह का आयोजन हो रहा है? बहुत ही खास मौका है। सबसे पहले मेरी महिलाएं यहाँ पर हैं, मुझसे मिलने आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और महाराणा प्रताप जयंती में बुलाया गया था, पर उस वक्त तो हम देवगढ़ और पहले के प्रोग्राम थे, तो सबने बहुत यहाँ पर बुलाया है जी इस कार्यक्रम के लिए। महाराणा प्रताप के बारे में जैसे सबको पता है, उनके जो भी जीवन का आदर्श है, उनकी वीरता है, उनका आत्मसम्मान के बारे में मेरे ख्याल से सब बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सबको पता है। तो उसी से जुड़े कार्यक्रम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और यही बोलना चाहूँगी कि हम सिर्फ महाराणा प्रताप की प्रतिमा न लगाए, उसके साथ साथ हमको उनके उद्देश्य, हमको उन्होंने क्या सिखाया है, हमको उनके पद चिन्हों में सीखना और थोड़ा सा भी हम उससे सीख सके तो वो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात होगी। नीमच की वीर भूमि पर शौर्य यात्रा निकल रही है, राजपूत महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। नहीं तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि बहुत ही गर्व की बात है। और हम महाराणा प्रताप को किस लिए याद करते हैं? उनके आदर्श के बारे में याद करते हैं, उनकी वीरता के बारे में याद करते हैं, उनके त्याग के बारे में याद करते हैं और आत्मसम्मान के लिए याद करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो शायद इस जो पीढ़ी को अगर ये चीज़ें नहीं पता है, तो ये जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आज ये जो यात्रा निकलेगी उससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा, उन बच्चों को सीखने को मिलेगा। और जो हमारी कुछ चीज़ें होती है कि हम उन कोनों को याद नहीं करते हैं, तो जब हम उन कोनों को फिर से याद करते हैं और आजकल क्या कहते हैं, रिफ्रेश करते हैं जी, तो फिर सीखने को मिलता है। और महाराणा प्रताप के बारे में तो कौन नहीं जानता है। तो ये सब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और यही सब बातें हमारी महिलाओं के साथ यहाँ पर हो रही थी। थैंक यू। आज मालवा की लाल माटी पर राजपूत महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। राजपूत समाज की शौर्य यात्रा निकल रही है, खास मौका है, आपने भी शिरकत की है, क्या कहेंगे सर आयोजन को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार है कि मैं नीमच आया हूँ और आप सभी के आमंत्रण पे मैं यहाँ नीमच आ रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि एक सामाजिक मंच है और हम सब समाज साथ मिल के और एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे तो खुशी है सबसे मिलकर। सर, आप एक राजघराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं और लोकतंत्र में भी अगर बात करें तो लोकतंत्र के मंदिर में सांसद भी है, किस तरह से खास बात कहेंगे? सांसद तो नहीं, मैं तो विधायक हूँ। जी सॉरी, विधायक। इस विषय में आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या परिस्थितियों को लेकर क्या कहेंगे उस समय और आज की परिस्थितियों को लेकर? उस समय के मतलब आप किस समय की बात कर रहे हैं? राजघराने जो चलते थे सर, और आज लोकतंत्र के विधायक के रूप में भी आप हैं, क्या कहेंगे? यही कि ना, परिवार तो हम वही है, परिवार तब भी वही थे, आज भी वही परिवार चल रहे हैं। आज का सिर्फ ढांचा बदल गया है। तो आज चुनाव होते हैं और जो आज का जो ढांचा है, आज के जो तरीके हैं वो आज चल रहे हैं। पुराने ज़माने में प्रशासन दूसरे तरीके से होता था, लेकिन लोगों से जुड़ा भी होता था, इसलिए पहले भी जो प्रशासन चल रहे थे, हम जो आप कह रहे हैं राजघराने द्वारा चल रहे थे, आज इस तरीके से चल रहे हैं। और मुझे तो खुशी है कि लोगों
लोगों की तरफ से हमारे प्रति विश्वास से दिखाया जाता है, और हमारे जो लगाव है, जो पीढ़ियों से चलता आया है, वो लगाव अब और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।